तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। किस गौ माता की आप बात कर रहे हैं? गौ माता कटती क्यों है? जिस दिन भारत का 100 करोड़ हिंदू चालेगा उस दिन गौ माता कटने की बात तो दूर, उस दिन गौ माता के कोई अपमान भी नहीं कर सकता। जिस दिन भारत का 100 करोड़ हिंदू चालेगा उस दिन गौ माता कटने की बात तो दूर, उस दिन गौ माता के कोई अपमान भी नहीं कर सकता। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। लेकिन सड़कों पर चरने वाली गाय, सड़कों पर लावारिस जो गौ माता है वह भी किसी हिंदू ने छोड़ी है, किसी गैर हिंदू ने नहीं छोड़ी है। और याद करिए, संकल्प करिए, पहले हिंदुओं का एहसास कराइए, यह मां है। मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, आप उनकी जवानी में उनका सम्मान किए हो न किए हो, लेकिन बुढ़ापे में उनको सम्मान के साथ रखना सीख जाइए, जैसे अपने मां बाप को आप सम्मान देते हैं। और हिंदू इसके लिए जाना जाता है क्योंकि हिंदू कम से कम गौ माता को तो नहीं करता, लेकिन कम से कम अपने पितरों को श्राद्ध, यानी एक महीना तो केवल इसी बात के लिए आता है कि पितरों को श्राद्ध देता है, तर्पण देता है। गाय हमारी माता है। भारत कृषि प्रधान देश है और गाय बैलों की जोड़ी आदि आदि अर्थात गोवंश को लेकर बड़े बड़े इतिहासकारों ने काफी कुछ लिखा है कि गाय के अंदर 33 कोटि देव का वास है। 33 कोटि कहीं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ये समझ नहीं आता कि अब पन्नी प्लास्टिक कूड़ा करकट खाने वाली ये वही गाय हैं या फिर देवलोक की गाय के बारे में इतना कुछ कहा गया है। हमने कुछ आकलन किया कि भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ से राजनीति का बड़ा विस्तार होता है। एक उत्तर प्रदेश चूँकि ये भारत का बड़ा राज्य है, दूसरा दिल्ली चूँकि केंद्र शासित है और देश की राजधानी वाला है। अब बात करते हैं इन पर शासकों की जो इन पर शासन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के शासक योगी आदित्यनाथ जी हैं और दिल्ली के शासक अरविंद केजरीवाल। दोनों में क्या अंतर है यूँ तो सभी जानते हैं, परंतु फिर से आपकी याद को ताज़ा करते हैं। ऐसा मन में आया कि इसको ताज़ा कर दिया जाए। भारत के संविधान की बात करें तो जहाँ पर एक जैसे निवासी हों, एक जैसे संस्कार हों, एक जैसे कार्यकलाप हों, वहाँ संविधान का नियम समान लागू होना चाहिए। परंतु यह क्या, ये संविधान के अलग अलग नियम, तो इसमें क्या कहें कि संविधान का अपमान है या फिर संविधान से भी ऊपर ये शासक हैं जो कि मात्र 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि संविधान शुरुआत से लेकर अंत तक चलना है। उत्तर प्रदेश के शासक ने एक नियमानुसार कानून बनाया, जो गाय को हानि पहुंचाएगा उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगी, अर्थात दंड संहिता की प्रक्रिया में रासुका लागू की जाएगी। कानून बना, लोगों ने सराहा, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में गांव की क्या हालत है आपको चित्र दिखा रहे हैं, इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। कारण वहां पर कोई कानून तो छोड़ो, कोई इन पर ध्यान ही नहीं देता। ये देखिए, ये दिल्ली के एक छोटे से इलाके की स्थिति है। ये जयपुर गोल्डन वाला रोड, नाहरपुर मार्केट के पास मंगोलपुरी वाई ब्लॉक से संजय गांधी वाले रोड पर मंगोलपुरी बड़ी मस्जिद के पास वाले पार्क में, और अवंतिका से जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल वाले रोड आदि छोटे से इलाके की बात है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटे से इलाके की बात है। दिल्ली तो 60 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ की क्या हालत होगी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही जान सकते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। जो भी करूँगा निष्पक्ष भाव से करूँगा, और जो भी कर रहे हैं वो निष्पक्ष भाव से सबके हितार्थ, और जिसको सजा देनी है कड़े स्तर पर देनी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इन कार्यों को क्यों नहीं कर सकते? क्या उनके लिए वोटों की राजनीति करना ही केवल लक्ष्य है? क्या किसी विशेष समुदाय को प्रसन्न करना ही राष्ट्र प्रेम है, या फिर विशेष समुदाय के होकर ही रह गए हैं? इस पर सुनाते हैं दिल्ली के तानाशाह की एक पुरानी याददाश्त। आप भी सब कुछ समझ गए होंगे। आइए सुनते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। तो सुना आपने, विशेष प्रेम अर्थात विशेष समुदाय के साथ एक खास प्रेम।
योगी आदित्यनाथ ने कानून के तहत एक्शन करके ये तो बता दिया कि राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन ही सब कुछ है। जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे देश की चली आ रही राजनीति में पिछले 60 साल से उनमें सनातन हिंदू और गाय का संपूर्ण रोल रहा है और हिंदू जागृत भी हो रहा है। संतों पर अत्याचार हो चाहे गौ माता पर अत्याचार हो, जो सनातनी विचारधारा और हिंदुवादी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने संत और धार्मिक स्थलों के लिए और गौ माता के लिए जितना कार्य किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। किस गौ माता की आप बात कर रहे हैं? गौ माता कटती क्यों है? जिस दिन भारत का 100 करोड़ हिंदू चालेगा उस दिन गौ माता कटने की बात तो दूर, उस दिन गौ माता के कोई अपमान भी नहीं कर सकता। लेकिन सड़कों पर चरने वाली गाय, सड़कों पर लावारिस जो गौ माता है वह भी किसी हिंदू ने छोड़ी है, किसी गैर हिंदू ने नहीं छोड़ी है। और याद करिए, संकल्प करिए, पहले हिंदुओं का एहसास कराइए, यह मां है। परंतु इसके विपरीत ही एक खास बात है, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बैठे हुए शासक हैं, यहाँ पर साधु संत मंदिर और गौ माता के लिए उनके पास ना समय है, ना पैसा है, ना बजट। लेकिन दिल्ली शहर के दिल्ली राज्य पूर्ण ना होने के कारण भी उसके बाद भी अपनी मनमानी धरना आंदोलन से मुख्यमंत्री बने केजरीवाल और सिसोदिया जी। देखिए, हनुमान मंदिर जाना, हिंदुत्व के लिए पूरा लगाव दिखाना और गौ माता के लिए बड़ी बड़ी बातें करना, जनेऊ पहनना जैसी इस तरह की बातें, अगर जनता की आंख में धूल झोंक कर ऐसा करना है तो क्या जनता इतनी भोली है जो आपके ठगाई में आ जाती है? या फिर आप भी इतनी चतुर हैं जो सब कुछ करके निकल जाते हैं और सबका सब पता है? तो बात कर रहे हैं उपरोक्त बंधुओं के अयोध्या जाकर श्री हनुमान जी की पूजा आराधना की। ये सब आप सब जानते हैं, सबने टीवी स्क्रीनों पर, समाचारों में सब में देखा है। या फिर विशेष धर्म के अतिरिक्त किसी भी धर्म के लिए कुछ भी ना करना, शायद उन्होंने कसम खा रखी है कि एक धर्म के अतिरिक्त किसी और का कुछ नहीं करूँगा। इसी कारण आज दिल्ली में गौ माता की ये हालत है, जो कि आपको रोज़ाना गाय कूड़ा करकट खाते हुए मिल जाएंगी। देखकर दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बता रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक विशेष और ख़ास समुदाय को खुश करने के लिए उनके पास पैसा भी है, समय भी है, मस्जिदों में सैलरी भी है, बोर्ड के लिए पैसा भी है। जो प्रोग्राम में खुद स्वयं अपने आप को मुख से बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, उन्होंने ही कहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री साहब के चहेते हमारे उप मुख्यमंत्री अर्थात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी अपने आप को राजपूत कहते हैं। जाति आधार को तो हम कहना नहीं चाहते, अलग से नहीं है, परंतु कुछ बातें याद आ जाती हैं। जाति आधार पर कुछ उंगली नहीं उठा सकते, परंतु जब बात आती है तो रुकती भी नहीं। भारत ने लंबे समय तक मुगलों से टक्कर ली है, जिसमें विशेष राजपूतों ने ही अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनसे टक्कर ली, अपने घर बर्बाद किए, कितने जौहर की प्रथाएं चली। ये सब क्या था? अरे आप क्यों अन्ना आंदोलन के सारे वादे भूल गए? कहाँ है जन लोकपाल बिल? कहाँ गए तुम्हारे सब आदर्श? जहाँ स्टेज पर बैठकर जंतर मंतर पर स्वयं कहते थे न जाने इस कुर्सी में क्या है, जो इस पर बैठता है वही भ्रष्ट हो जाता है। हाँ, पुनः बता दें, जो हमारे दिल्ली के इस समय शासक हैं, मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनका यही कहना था। कहाँ जंतर मंतर पर बैठकर वो कहते थे कि जो इस कुर्सी पर बैठ जाता है पता नहीं वह भ्रष्ट हो जाता है। आपके उन शब्दों को जब दुनिया सुनती है और कथनी और करनी में फर्क देती है तो साफ सुथरे लोग बहुत दुखी होते हैं और उन लोगों के दिल में एक ही बात निकलती है कि जिसने सनातन पर चोट की है, गौ माता की दुर्दशा की है, उसे मुरली वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। कुछ सनातनी लोग तो ये मांग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरह गौ माता के लिए ऐसी एक सख्त कानून की ज़रूरत है जिससे कि गाय की दुर्दशा ना हो, सनातन का अपमान ना हो। और श्री योगी आदित्यनाथ की बात का समर्थन करते हुए ये भी कहते हैं कि जो गाय रोड पर छोड़ रखे हैं वे किसी अन्य समुदाय के नहीं बल्कि स्वयं हिंदू समुदाय के लोगों ने ही उनकी दुर्दशा कर रखी है। तो इस पर कड़ा कानून क्यों नहीं बनाए? सड़कों पर चरने वाली गाय, सड़कों पर लावारिस
जो गौ माता है वह भी किसी हिंदू ने छोड़ी है, किसी गैर हिंदू ने नहीं छोड़ी है। खास समुदाय के लिए तो आप कानून नहीं बनाओ। हम तो ये कहते हैं, अर्थात कुछ हिंदूवादी लोग या संगठन कहते हैं कि जो हिंदू गाय को छोड़कर सिर्फ पैसा कमाने के लिए दूध पैसा पैदा करने वाली और ये पैसा पैदा करने वाली मशीन बना कर रख दी है, रोडों में नालों पर खुला छोड़ दिया है, गौशाला के गौपालक अपनी डेयरियाँ चला रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं और गौ माता के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हम फिर भी कहते हैं मुख्यमंत्री साहब, उस पर खास समुदाय के लिए तो आपके पास बहुत धन खजाने खुले हैं, परंतु उनको खुले रखो, उनको अपने सिर पर बिठाए रखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, औरों पर भी कुछ ध्यान दे लो। हिंदू सनातन समुदाय की तो ये मांग है कि आप तो खुद अपने लिए और जो हमारी गाय है गौ माता का हाल जिसको आप पसंद नहीं करते उन्हीं के लिए कानून बना दो। ऐसा कर देंगे तो कम से कम एक दो बात तो हो जाएगी। एक तो गौ माता की दुर्दशा होने से बच जाएगी, उन्हें कुछ संरक्षण मिलना शुरू होगा और एक खास समुदाय आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। आप भी उनकी गोद में बैठकर खुशियाँ जरूर मनाना, ऐसा सनातन समुदाय की मांग है। केजरीवाल जी, दिल्ली की विधानसभा में कभी गौ माता के लिए एक बार तो आवाज़ उठा देना, एक बार तो सनातन और हिंदू धर्म के गौ माता के लिए कुछ बोलकर हम जैसे सनातनी और हिंदू लोगों के दिल को एक सुकून पहुंचा देना, ताकि हमें भी पता चले आप राजधर्म निभा रहे हैं। केजरीवाल जी, आपको हिंदू व सनातनी की चुनौती भी है कि जिस खास समुदाय के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो, मात्र वोट पाने के लिए आपको वह परमात्मा माफ नहीं करेगा। जो गौ माता की बद्दुआ है आपको माफ नहीं करेंगे। बस हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि दिल्ली जैसे शहर में जितनी भी गौशालाओं की आड़ में दूध की डेयरी चल रही है और सड़कों पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और उन पर गौ माताएं घूमती नजर आती हैं तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है। ये खास समुदाय की मांग है, इस पर किसी भी प्रकार से रोक लगनी अति आवश्यक है। एक बार कभी दिल्ली का वैसे भी समुदाय का मुख्यमंत्री बनकर विचार जरूर करना, किसी एक समुदाय का नहीं, तब शायद आपकी मेमोरी कुछ वापस आ जाए, कुछ दिल में, कुछ आपके हृदय में किसी प्रकार का गौ के प्रति, संतों के प्रति, सनातन के प्रति थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही प्रेम झलक जाए। यही बहुत है, कहीं ना कहीं किसी इतिहास में आपका नाम कुछ तो रचित होगा ही।